शादी हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और सीता की। सीता अपने ससुराल आती है, ससुराल में सकुशल सब चीज संपन्न होता है। बिहान हुआ, किचन में जाकर के भोजन बनाने के लिए अंदर प्रवेश करती हैं, लेकिन प्रवेश करने के पहले गांव के कुछ लोग मेहरारू लोग आकर के, बहन बिटिया आकर के मुंह देखल चाहत हैं कि सीता जी का मुंह देख लें, सीता कैसन बाटिन, रावर हुवन, लक्ष्मण गोर हुवन, तका राम सीता का जोग बढ़िया बा, यही बदे लोग मुंह देखे आवत हैं। भैया बिरहा में एक लाइन गजल का भाव लगल कैसे, है गजल बाकी, अरे इधर है जवानी, इधर है जवानी, उधर है जवानी, इधर है जवानी, इधर है जवानी, जवानी उधर है जवानी, इधर है जवानी, जवानी उधर है जवानी, इधर है सयाना, इधर है सयाना, उधर है सयानी, इधर है सयाना, लेकिन ए भैया ए बाबू होई है वही जो राम रचि राखा, जे जस करहि ते तस फल चाखा, तो जो होने है वाला, अरे जो होने है वाला वो हो कर रहेगा, जो होने है वाला वो रहेगा, जो होने है वाला वो रहेगा। रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, फिर भी ना रुकेगा, 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 जो होने है वाला, जो होने है वाला वो होकर रहेगा। ए भैया वही होगा जो ईश्वर के यहाँ से है, लेकिन बाबू हो सारे गांव के लोग मिल करके अयोध्यापुरी में आते हैं, जहां पर सीता जी बैठी हैं। लोग अभिलाषा लिए पहुंचते हैं, ए जनक सुता मुंह को दिखा दीजिए, लेकिन मुंह दिखाना नहीं चाह रही है सीता जी। सब लोग कहते हैं, लेकिन चेहरे के ओठ से पर्दा हटता नहीं है। क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है? घर के लोग मिल करके कोई भी बहू आती है तो खुशी खुशी मुंह दिखाती हैं, लेकिन आज सीता जी स्वतः इनकार कर दे रही हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं? बिरहा में गीत लगल भैया, यह तर्जबा बड़ी पारंपरिक हो, माई बहन बिटिया गावेलिन। अरे वाह, का गावेलिन तनिसा सुना, एकदम स्पीड मत पकड़ा, मिजाज में रह तनिसा फरिया जाए के चाहिए। कैसे भैया, यह तर्जबा की, अरे कहवा से आवेला बाबा के टीटी लावा हो,
के प्रीतियावा हो कहवा से आवे लाल मैना, कहवा से आवे लाल मैना आई रे सावरिया। लेकिन भैया हो सीता जी बैठी हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रही हैं। क्यों? आईली हो सीता जब आवा नगरिया में, आईली हो सीता जब अवध नगरिया में, देखा नया सब नारी आई हो सावरिया। सब सवाल करते हैं लेकिन सवाल का उत्तर सीता जी नहीं दे रही हैं। एक ही बात सवाल कैली, मुंह दिखा दूंगी लेकिन दिखाऊंगी तो एक शर्त रहेगा, सबसे पहले मेरी सासू माँ को हमारे सामने बुलाया जाए। जब मेरी सासू माँ आएंगी तभी मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि सासू से आपका मतलब क्या है, आप मुंह दिखाइए। अरे मझली सास है ना, वो बैठी है सामने, मुंह दिखा दीजिए। लेकिन सीता जी इनकार कर देती हैं कि नहीं, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। क्या कह रही हैं? अंतरा में हो। मिलजुलिया साथिया सब सीता से फरमावे हो, लेकिन सीता जी नहीं मुहावा देखावे हो। आईली कौशल्या की बारी, आईली कौशल्या की बारी अही रे सावरिया। अरे भैया सब लोग जब बोल दिए तो लास्ट में कौशल्या माता को आना पड़ा। हमारी बहू अवधपुर में मुंह नहीं दिखा रही है, क्या बात है? कोई कुछ बोला है क्या? जनक सुता को उठ करके अपने घर से सीता के रूम में पहुंचती हैं, और जब सीता के रूम में पहुंचती हैं तो सीता चरण को पकड़ करके प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माते आ गई आप। लोग कह रही हैं कि मुंह दिखाइए, मैं मुंह दिखाऊंगी लेकिन मुंह दिखाई में मुझे चाहिए का, वो आप लोगन के देवे के पड़ी। उदास हो गई बहुअर आईनी और आ करके मुंह दिखाई में सवाल कईनी। जब सवाल सुननी तो सासू माँ उदास हो गई। बिरहा में तर्ज लगल भैया का, यह तर्ज बाकी अरे पिया परदेश गईले तारी लागो टोपिया में, अरे तार लागो टोपिया सीतार लागो टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में।
नैना सीता के सामने निरुत्तर हो गई। कौशल्या क्यों निरुत्तर हो गई? अरे होई गईले सब ही उदास होया जो भी आवे, सब ही टूट गयल आस होया जो भी आवे, सब ही टूट गयल आस होया जो भी आवे, होई गईले सब ही उदास होया जो भी आवे। जाई के कौशल्या जी अर्जी लगावे, सीता जी का बतिया कौशल्या से बतावे, टूटी गयल मनवा कयास होया जोधिया में, टूटी गयल मनवा कयास होया जोधिया में, होई गईल सब ही उदास होया जोधिया में। कौशल्या साथ में आवल कर बच्ची, साथ में आवल कर। कौशल्या उदास हो गई नहीं सीता के उस सवाल को सुनकर के। सीता जी सवाल करने की, माँ मैं अपना मुंह दिखाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। कौशल्या बोली, बेटी बताओ कौन सा शर्त है? कहली कि सबसे पहले मैं इस घर के किचन में जाऊंगी, खीर बनाऊंगी, थाली में परोसूंगी, लेकिन खीर खाने वाला आदमी ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेरा पहला सवाल कि वो इंसान किसी दूसरे के दरवाजे पर एक गिलास पानी न पिया हो। क्या? हाँ, एक गिलास किसी गैर के दरवाजे का पानी ना पिया हो। दूसर की सवाल, वही इंसान दूसरे के दरवाजे या दूसरे के आंगन में एक अन्न का दाना ना खाया हो। दूसर का सवाल। तीसर का सवाल, क्या तीसर का सवाल है सीते? तब तीसर का सवाल सीता करती है कि वो इंसान हमारे दरवाजे आएगा, आकर के जो ही जेवन करेगा और मैं जेवन करा करके ससम्मान उसको अपने यथाशक्ति विदाई दे दूंगी। इसके बाद मैं अपने चेहरे के ओट से अपना पल्ला हटाऊंगी। सीता की बात को सुनकर के कौशल्या सोच में पड़ गई। नहीं, कौन सा ऐसा धरती पर इंसान है प्यार से, मोहब्बत से, रिश्ते से, नाते से किसी गैर के दरवाजे का पानी ना पिया हो? कौन सा ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे के घर का खाना ना खाया हो? ऐसा कौन सा इंसान है? सब सोच रही हैं। कौशल्या ई बतिया जाके राम के बतौली कि तुहार अर्धांगिनी मुंह ना दिखावत यही दिखैबो करी हम, यह शर्त बा। राम सोच में पड़ गए, हाहाकार मच गया अयोध्या में। अरे बाप रे बाप, ऐसा कौन सा इंसान है? तब सीता जी कहली, वो कोनो ऐसन वैसन आदमी नहीं कि जही के चाहे तही के बुलाएदा। सनातन धर्म में रीति रिवाज होले और रीति रिवाज के अंतर्गत वो कोई गैर नहीं, कोई विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। अब कौशल्या के माथे पर चिंता का लकीर दौड़ गेल। ओहो, वो ब्राह्मण भी होना चाहिए। ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं
कि मांगते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो कैसे नहीं खाया होगा वो इंसान। सब खोजने लगे, अयोध्या के नगर में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है, नहीं दिखाई दिया। और जब नहीं दिखाई दिया बाबू, तब सोचे लगलन अब कैल का जाओ। बिरहा में एक लाइन गीत लगल भैया का, गीत निर्गुण बा चाहे सगुन बा, जौने भाव में लिहा लोग वही भाव में मिल जाई। कैसे? अरे आ जाए एकादशिया, आ जाए एकादशिया, अरे बिहाना दुआ दसिया तेरसिया के, अरे तेरसिया के नाम सैया मांगे लगावनावा तेरसिया के नाम। लेकिन भैया हो, सीता जी कहती यही का तने ना का कहली है लाइन, अरे घुघुटा से बोली सीता, अरे घुघुटा से बोली सीता, अरे मधुरी बचनिया सुनाए अम्मा जी, ओ सुनाए अम्मा जी, एक बोला दा ब्राह्मण जनिया सुनाए अम्मा जी। केहू के ना खैले हो पिया लेना पानी, सबसे महान होले जग में पंडित ज्ञानी, मुहावा के भाई चराई के भोजनिया सुनाए अम्मा जी, ए सुनाए अम्मा जी, एक बोला दा ब्राह्मण जनिया सुनाए अम्मा जी। ए भैया इतने बात सवाल कर गई बात दिल के अंदर, कौन सा ब्राह्मण है? एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन जब बीत गया, तब अयोध्या के लोग शर्म के मारे नजरें झुका रहे हैं। सीता जी की बात को सुनकर के कौशल्या शर्मिंदगी महसूस कर रही है। अरे कोई अयोध्या की नगरी में ऐसा विप्रवर नहीं है जो आकर के सीता के हाथ के बना हुआ खाना खा ले। अब तो मर्यादा चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। सब अयोध्यावासी यही सोच रहे हैं, चिंता में बैठे हैं राज परिवार के लोग, दशरथ के परिवार के लोग। अब हो तो क्या हो, क्या किया जाए, इस सब सोचत हूं भैया। तब तलक कहीं से घूमते घूमते नारद भगवान नारायण नारायण करते हुए चले आए।
अयोध्या के राजमहल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं सबके माथे पर पसीना टपकत बा। नारद भगवान सोच गए और सोच करके जाके सवाल किए कि क्यों आप लोग चिंतित हो, क्या बात है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम सवाल बताने लगे कि सीता की ओर से ही सवाल किया गया है कि ऐसा विप्रवर ज्ञानी ब्राह्मण होना चाहिए जो वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। पहल का चीज कि किसी दूसरे के घर का एक गिलास पानी ना पिया हो, किसी दूसरे के आंगन का एक अन्न का दाना ना खाया हो, और वही आएगा हमारे हाथ का भोजन मैं परोसूंगी और हमारे हाथ का भोजन वो करेगा, ससम्मान विदाई दूंगी और तभी मैं अपने घूंघट का पल्लू हटाऊंगी। नारद भगवान बोले तो ई अयोध्या में ऐसा केहू बाओ नहीं, धरती पर ऐसा केहू बाओ नहीं, यहाँ से दूर हटे के पड़ी के बा केहू बा ऐसा व्यवस्था। नारद कहन एक ही आदमी बा आ उ है ऐसा हो सकेला जेकरे पास इतनी क्षमता बा। फिर हमें गीत लगल भैया होगा लेकिन भैया हो नारद भगवान सवाल का जवाब खोजे चलत हुअन। कहाँ चलत हुअन? अरे नारायण कही बोले नारद लंकापुरी में जाई। लेकिन ए प्रभु अरे मर्यादा पुरुषोत्तम बा जरूर, लेकिन हमके विश्वास बा कि ऊ आई वही काहे से कि बहुत बड़ स्वाभिमानी बा। जान चल जाई लेकिन मान सम्मान ना जाई। नारद कहत हुवन का बाटे स्वाभिमानी स्वाभिमानी रावण मानी ना कहनावा। शिवाजी का बात मानी आ जाई है बभानावा। बात मान हमारे बस का बात मान, कौशल्या के बस का बात मान, सीता के बस का कहीं तब बात मानी के कर कहीं ई धरती पर स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक के अधीन रहने वाला लोग
जिसे इंद्रलोक कहते हैं, उसका बेटा इंद्रलोक में राज कर रहा है, वो स्वयं मृत्युलोक में राज कर रहा है। उसका भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा है। केहू के बस का बात नहीं बाकी ओके बुलाए के अपने दरवाजे पर पानी पियावे और भोजन करावे। वो खुद ही सोने के महल में रहत बा, कंचन के थाली में खाना खाता, के कमी कौना चीज के बा। कहे तब कहे एक ही आदमी बा, अगर आप विनती करबा याचना करबा, अगर वो आदमी आदेश दे भैया हो तब रावण वहां से घसकी नहीं तो घसकी उसकी ना। यही बात सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम सोचत हवन का, बाटे स्वाभिमानी रावण मानी ना कहाना। शिव जी का बात मानी आ गई है ब्रह्माणी। अयोध्या के मर्यादा की बात अटक चुकी है। राम भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि एक जनकपुर की औरत हो न हो अयोध्या वासियों की परीक्षा ले रही हो, हमारी परीक्षा ले रही हो, हमारे खानदान की परीक्षा ले रही हो। ऐसी भी कर सकती है सीता। तब राम सोचत भवन की कोई न कोई उपाय करे कि हुई, और वो भी प्रकांड विद्वान रावण को बुलाना है। रावण आएगा नहीं और कैसे बुलाऊं? तब अपने दिव्य दृष्टि से, अपने अंतर आत्मा से, अपने ब्रह्म ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसको आवाहन करते हैं? देवाधिदेव महादेव को। अरे वाह! ए प्रभु, आप तो दुनिया के दाता हो, देवों के देव हो। आपका एक शिष्य है, एक भक्त है, अगर वो आ जाएगा तो अवधपुर की मर्यादा बच जाएगी, नहीं तो मर्यादा में दाग लग जाएगा। प्रभु, महादेव मुस्कुरा दिए। क्यों प्रभु, क्या बात हो गई? राम कहते हैं कि प्रभु, अर्धांगिनी संभवतः मेरी और मेरे परिवार, मेरे अवधपुर की परीक्षा ले रही है, तो क्या करना होगा मुझे? प्रभु, आप लंकेश को आदेश दे दो कि वो लंका नगरी से मात्र एक बेला के लिए, एक प्रहर के लिए अवधपुरी में आ जाएं, बस आ करके दरवाजे पर भोजन कर लें। महादेव बोल पड़े, है तो बड़ी विषम परिस्थिति है जरूर मेरा भक्त, लेकिन रावण बड़ा स्वाभिमानी, इस दुनिया में उसके जैसा स्वाभिमानी और पानीदार कोई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने ब्रह्म ज्ञान से प्रवेश करते हैं रावण के इस खोपड़ी में, इस ब्रह्मांड में। अब प्रवेश करने के बाद उसके अंतर मन को फेरते हैं, घुमाते हैं। एक बेहुती औरत, शादीशुदा नार भोजन कराना चाहती है इस मृत्युलोक के प्रकांड विद्वान को। तो मेरा विचार है कि प्रकांड विद्वान को वहां जाना चाहिए। रावण बोल गया कि मैं किसी के दरवाजे पर पानी नहीं पीता, किसी के दरवाजे का खाना नहीं खाता, और किसी की बात नहीं सुनता, किसी से हार नहीं मानता।
किसी गैर के दरवाजे पर भोजन करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। हाँ मेरे शिष्य, आपके गुरु आपको आदेशित कर रहे हैं। आदेश पा करके अपने इष्ट देव का लंकाधिपति रावण लंका नगरी से अपने पुष्पक विमान से प्रस्थान करता है, आकर के अवधपुरी के आंगन में उतरता है और सीता देखती है कि लंकेश आ गया है कि मेरे आंगन में। सीता जाकर के किचन के अंदर खीर बनाती है। खीर बनाने के बाद कंचन की थाली में निकाल करके लेके जाना चाहती है। बिरहा में गीत लगल भैया का, शादी ब्याह का गीत बा, जैसे आज बारात आइल बा, मड़वा छवायल। अब मड़वा छवा लगल तो मड़वा में बैठ के भतवान के दिन कोनो बिटिया अपने भाई के, अपने बपई के, अपने भतीजन से बात के आगे कई के कह रहल बा। का कह रहल बा? यह कहे, झाझर मारौआ जनी, झाझर मारौआ जनी छाप वही हाये बाबा हो। झाझर मारौआ जनी छाप वही हाये बाबा हो। लगी है सूरज हवा के घाम हो। इत गीत बा पारंपरिक गीत होला, परंपरा से बधित होला भैया। इ न कभो पुराण होई न कभो पुराण भयल बा। लेकिन सीता जी, रावण उतरा है, आगवानी कौन कर रही है? स्वतः सीता जी। ए विप्रवर, मैंने बुलवाई हूं, मेरी शर्त है, आप आए हो। सामने बैठने के लिए आग्रह करती है। रावण बैठ गया। समय नहीं है, बोलिए किस लिए बुलाई हो? ए विप्रवर, कोई बहू आती है तो घर में पहला भोजन जो बनाती है वह भोजन सबसे प्रकांड विद्वान जो विप्र ब्राह्मण होते हैं या घर के सबसे बड़े होते हैं उन्हीं को परोसा जाता है। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि कोई प्रकांड विद्वान जो किसी के दरवाजे का न एक गिलास पानी पिया हो, न थाली में भोजन किया हो, न किसी का मारा हो, स्वाभिमानी हो, शौर्यवीर हो, तो आप आए हो, बैठो, मेरे हाथ की बनाई खीर को आपको खाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी सीता जब इतनी बात लंकेश को कहती है, लंकेश मुस्कुरा दिया। वाह, लक्ष्मी हो तो ऐसी। ठीक है सीते, मैं बैठता हूं, लाओ थाली मेरे सामने परोसो। थाली परोसी गई, खीर को खाया, और जब खीर को खाया, खाने के बाद संतुष्ट हो सीते, आपका काम संपन्न हो गया। हाथ जोड़ करके सीता कहती है, बस विप्रवर, मेरे अरमान जो अधूरे थे पूरे हो गए, संपन्न हो गया। और जब संपन्न हो गया, भैया लगी रहे, संपन्न जब हो गया, तब सीता कहती है, जा तो रहे हो लंकाधिपति, लेकिन आपको खाली हाथ जाना नहीं है, मांग लीजिए। कोई कुछ जब खिलाता है किसी विप्रवर को तो खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं भी कुछ देना चाहती हूं, मांग लीजिए।
रावण हंस दिया बड़े जोर से। हे सीता, अरे क्या दोगी मुझे? सोने के महल में रहता हूं, सोने के सेज पे सोता हूं, मेरा पूरा राजपाट सोने का है, आपके अवधपुर का एक सिंहासन भी सोने का नहीं है। क्या दोगी मुझे? धन धान्य है, 9 ग्रह मेरे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, जे सबके कष्ट देवेला उ सब हमारे यहाँ दरवानी करेलन। का हमके देबू? कौने चीज के कमी बा? हजारों दास दासियां, रमणी स्थल में रहता हूं, चारों तरफ जल ही जल है, बीच में मेरा महल है और मेरा राजपाट है। क्या दोगी? कुछ नहीं दे पाओगी। सीता वियोगिन होकर के तब ठेस लगा कि मेरा अरमान अधूरा रह जाएगा। कह रही है सीता क्या? बोली है सीता मैया मधुरी जवानिया हो, मन ले हूँ कुछ लंकेशी हो। नहीं जाने दूंगी, लेकिन अपने पुष्पक विमान की ओर रावण चल दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। कौशल्या खड़ी है, सुमित्रा खड़ी है, राम खड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, केवल सीता और रावण का वार्तालाप हो रहा है। तब और जो ही पुष्पक विमान की ओर बैठने के लिए, सवार होने के लिए रावण चला, सीता सोच गई कि बिना कुछ लिए रावण चला जाएगा। दौड़ करके सीता जाके पैर को पकड़ लेती हैं, तब आंख में आंसू लेकर के कहती हैं, सारा किया धरा मेरा व्यर्थ हो जाएगा लंकाधिपति, आप खाली हाथ चले जाओगे तो मांग लो, कुछ मांग लो। तब रावण से नहीं रहा गया, तब रावण मांगता है। क्या मांगता है? वह लाइन, हथवा के जोड़ तभी भोला का सानन हो, हथवा के जोड़ तभी भोला का सानन हो, आई सीता जी मोरे देसी हो। देना चाह रही हो सीते? धन दौलत नहीं चाहिए, महल अटारी नहीं चाहिए। अगर देना चाह रही हो तो बस एक ही बात, एक ही चीज आप दे दो। क्या? संकल्प ले लो। सीता जी संकल्प ले लेती हैं, मैं संकल्पित हूं और संकल्प ले रही हूं कि आप जो मांगोगे मैं दे दूंगी। तब रावण मांगता है कि सीता, आपको एक बार मेरे लंका की नगरी में आना है। अरे वाह! सीता निरुत्तर हो गई। क्या कह रहे हो? हाँ सीते, अगर वचन दी हो और देना चाह रही हो तो रावण मांग रहा है, तो धन दौलत नहीं मांग रहा है, केवल आपको लंका की नगरी में आना है। अगर देना चाह रही हो तो दे दो, अन्यथा आप भी अपने बात से मुकर जाओ। तब सीता तो संकल्पित थी और तब कहती है, तथास्तु लंकाधिपति, मैं आपकी लंका नगरी में आऊंगी, आऊंगी, जरूर आऊंगी। यही सोच रही है और ये बात सुनकर के, इस संकल्प को पाकर के, इस दान को पाकर के रावण अवधपुरी से लंका नगरी की ओर पुष्पक विमान पे सवार होकर के चलना चाह रहा है। बिरहा में आभा के भाव लगल भैया। कि अरे मधुरी बचनिया से, भैया मधुरी बचनिया से, अरे बोला है दसानन दहिया।
ठीक है, कैसे आऊंगी? अरे वाह, कोई कारण होगा तब ना। ये मैं नहीं जानता, आपने दी हो दान में, मैंने मांगा भिखारी बन करके। आप दाता हो, मैं भिखारी हूं। बोलिए। तब सीता जी कह रही हैं का ना सुनाता सीता, ना सुनाता सीता, सोचे मानवा मेरे भैया। ब्रह्म दक्षिणा में रावण, ब्रह्म दक्षिणा में रावण, किया जहारी। ब्रह्म दक्षिणा ब्राह्मण को दक्षिणा दी हो, तब सोच रही हो कैसे आऊंगी? भिखारी से पूछ रही हो मालिक हो करके। ये मैं नहीं जानता सीता, बस आपको आना है। रावण उसके जैसा प्रकांड विद्वान, हकीकत इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। एक ग्रह से हम आप लोग डरते हैं कि कहीं शनिचर न सवार हो जाए। शनि देव के, कुबेर के, बुध के, बृहस्पति के, सबके अपने घरे में एक ठे कोठरी में कैद करके रखे रहा। रावण काहे बदे जाना था कि तू सब इतना खुरापाती है या? छुटा रहबा तुम्हारा मंगल करबे। हाँ, अगर तू लोग छुटा रहबा, घूमत रहबा, तो कभो उनके कपारे पर, कभो उनके कपारे पर, कभो उनके कपारे पर। हम अपने राज में केहू के कष्ट में देखई नहीं चाहिए, नहीं चाहे तुसबे चल ही काल कोठरी में बैठ के भोजन कर। तो से मतलब नहीं बा राजपाट हम करब, हम चलाई। सीता जी सोच रही हैं कि ब्रह्म ज्ञानी है रावण, क्यों हमको बुला रहा है? क्या कारण है? कह रहलवानी का सोच करके सीता सोची करके सीता है कोई दिन दिया बाबू। मैं आऊंगी, लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा रावण। आप जिस दिन कहोगे उस दिन मैं लंका में नहीं आऊंगी। मैं स्वयं स्वतः समय निकालूंगी, आपके लंका नगरी में आऊंगी। गौर करेंगे बाबू, किसकी औकात है कि लेकर के सीता को लंका में चला जाए? लेकिन जो ही पंचवटी में जाती है, सोने का मृग, सोच सकते हैं आप, अगर सोने का मृग रहेगा तो कैसे डोलेगा? दिखाया जाता है वेद में कि सोने का मृग था। लेकिन राम जाना नहीं चाहते हैं। इतना जानवर देखली सीता, कोनो जानवर पर सीता का मन मोहा नहीं। एक ठे हिरन देखिन, मृगा देखिन, मृग तो वही पर मन लोभाई गया, नहीं रही गया। राम से कहिन कि जा उन मृगा के मार के लई के आव। राम कहिन कि का करई, मृग के चक्कर में पड़ी हो तो से का मतलब? तू तपस्वी नहीं हो, वन में आई हो, 14 बरिस का वनवास मिला बा। कहे कि नहीं प्रभु, हमको वही मृगा चाहिए। राम कहते हैं कि हट कर गई हैं, जिद कर लेती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी सीता की नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। बियाबान जंगल में पंचवटी में राम सोचते हैं मैं चला जाऊंगा, लक्ष्मण मेरा भाई अकेला है, सीता अकेली है, हो न होई कोई दुष्ट आ जाए, कोई राक्षस आ जाए तो अनिष्ट हो सकता है। जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती सीता
राम को भेज देती हैं। वाह माया का मृग था बाबू, ले गया काफी दूर तक वाह और जब बाढ़ चलाए वाह मारीच रूपी राक्षस मृगा बना था। और जब मृगा बना तो अब वो रावण कहे हो चाहे ही न हम जानत है न तू जानत है न प्रियंका जानत है ई वेद जान ओहो के चिल्लाई के रहा। जब केहू के चोट लगा था कहते न माई रे माई, बाबू हो बाबू। और मृगवा चिल्लाता हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। माई बाबू के याद नहीं आवता, पीरा भी भवा तब माई के पहले याद आवत हम, माई के याद नहीं आई, लक्ष्मण के याद आई। और लक्ष्मण के याद आवता तो मृगा के मोही से आवाज पंचवटी तक आवता। अब पंचवटी तक आए तो सीता सुनिन तो लक्ष्मण से कहिन, लक्ष्मण लगता तुहार भैया विपद में पड़ गए हैं, कतो बच गया कतो फंस गए हैं, तू जल्दी से जा। उन्हें छोड़ा तब लक्ष्मण कहते हैं कि पागल हो गई हो भाभी माँ, वाह भैया मुझे कह के गए हैं किसी भी विषम परिस्थिति हो कैसी भी स्थिति हो आपको सीता को छोड़ करके जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तब सीता डांट के कहती है कि कैसे भाई हो तुम, एक भाई विपत्ति में पड़ा है, आफत में फंसा है और तुम जो हो भाई हो जा नहीं रहे हो, भाई हो कि तुम कसाई हो। मेरे पति कहीं विपत में फंसे हैं, तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं जाऊंगी। तब मजबूर हो गए लक्ष्मण और अपने से बचने के लिए अपने धनुष के टंकार से, धनुष के नोक से एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मां मैं जा तो जरूर रहा हूं लेकिन अपने भाई पर एक भाई का भरोसा है, हमें अपने भैया पर भरोसा है, ये कहीं माया है कोई जाल है, लेकिन मैं जा रहा हूं आपके कहने पर। ये लक्ष्मण रेखा से आपको बाहर नहीं आना है, नहीं निकलना है। ठीक है लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण जाओ आप, मैं इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लागूंगी, आप जाइए राम को लेके आइए। और चले गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाने के लिए भैया। और तब तक हर लक्ष्मण चले जाने के बाद रावण आता है और रावण आया वही दिन है, गौर करेंगे बाबू, जब प्रवेश करना चाह रहा है हाथ जोड़ करके भिक्षा नहीं मांग रहा है, ओ भिक्षा नहीं मांग रहा है, भिक्षा तो मांग लिया था पहले से, दान पहले से मांग लिया था, सीता वचनबद्ध थी, लेकिन घर के अंदर रावण नहीं गया, लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं गया, सीता स्वतः अपने पैर से उस रेखा को लांग करके रावण के पास पहुंची थी। भैया हो, अब चाहे अपने बहन का बदला हो और चाहे सीता का वचन हो, ये वेद बताता है, इसे तर्क करना, ये वेद बताता है। तो बिरहा में आखिरी लाइन में भाव लगल कैसे, चल पाए तो हरे राजा धनिया लंका की नगरी। वहीं पर रावण सवाल किया, किससे? सीता से कि मैंने आपको आने के लिए क्यों वचनबद्ध किया था आपके अयोध्या में। सीता भी नहीं जानती थी, लेकिन रावण वचनबद्ध किया था। देखिए एक आदिशक्ति सीता को भी अपने जाल में फंसाया रावण का। अरे उत्तम कुल कहालाई पुलस्त खानी दानवा। पुलस्त का लड़का विशेष रवा का लड़का रावण। पुलस्त महान ऋषि थे,
विश्वेश्वरवा भी महान ऋषि थे, वाह 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 उनका लड़का रावण जो भी महान तपस्वी महान ज्ञानी था, वाह 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 ऊ कलश की सुनिए सीता, मैं क्यों आपसे वचनबद्ध किया था आपको आने के लिए लंका में का? अरे उत्तम कुल कहाला मोरी पुलस्त खाने दानवा, तोहारे कर्म से तरी है मोर खाने दानवा। अरे राम नाम से नहीं हमारो पार उतरी, चली बे तोहरे राजधानिया लंका की नगर। जब तू चलबू यही बदे अयोध्या से लंका में, और तब राम अपने पत्नी के वियोग में आई है, बड़ा सुरभ काही बदे कि हम इतना दिन से राज करत ही, इंद्रलोक में हम क्यों नहीं पाएस, मृतलोक में हम नहीं क्यों जीत पाएस, पाताल लोक में हमार भाई राज करता हूँ क्यों हमारे मुंह मोड़े वाला नहीं मिला। तई बतावा हमार खानदान तरे कैसे, मोक्ष कैसे मिले। अब तू आए हो, तू चला, हम तो है ऐसा जगह रखब कि ओइसे लेके गया सीता।